अगर मैं आपको कहूं कि पेन यानी दर्द से भी वेव्स जनरेट होती है, या फिर किसी जानवर को सेक्रीफाइस करने पर उसके दर्द चीख से भी वेव्स जनरेट होती है, तब आप में से ज़्यादातर लोग इस पर हंसेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप हंसें या इसे कोई मूर्खता समझें, मैं आपको बता दूं कि यह एक भारतीय वैज्ञानिक की रिसर्च है जिसे मैथमेटिकली भी प्रूव किया गया है और जिसके इफेक्ट्स को रियल में ऑब्जर्व भी किया गया है। प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, जो कि एक फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने मेडिकल फिजिक्स, इम्यूनोफिजिक्स, न्यूक्लियर बायोफिजिक्स जैसी फील्ड्स को डीपली स्टडी किया है, उनका कहना है कि दर्द से भी कुछ स्पेसिफिक वीएलएफ वेव्स निकलती है जिन्हें आइंस्टाइन पेन वेव नाम दिया गया है। और इनके अनुसार दुनिया में बर्ड्स, फिश और एनिमल्स की नॉन स्टॉप किलिंग और बूचड़ खानों में मारे जाने वाले जानवरों के दर्द से भी कुछ वीएलएफ वेव्स यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती है, और यही वेव्स इंटेंसिफाई होकर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती है। तो क्या है ये आइंस्टाइन पेन वेव्स और कैसे ये वेव्स अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? भूकंप कैसे आता है यह तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि भूकंप क्यों आता है? इस क्यों का जवाब देती है आइंस्टाइन पेन वेव थियरी। 1995 में प्रोफेसर एम बजाज और उनके साथी वैज्ञानिक प्रोफेसर विजय राज और प्रोफेसर इब्राहिम ने रूस की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च प्रेजेंट किया, जहां पर इन्होंने यह प्रूव किया कि भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का कारण एनिमल स्लॉटरिंग है। जब भी किसी पशु को मारा जाता है या किसी भी टाइप का दर्द होता है, उसके दर्द से भी कुछ पेन वेव्स निकलती है जिन्हें आइंस्टाइन पेन वेव नाम दिया गया है। ये वेव्स काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी की होती है। असल में हमारे शरीर में भी पेन होने पर नोसिसेप्टर न्यूरॉन से कुछ सिग्नल नर्व फाइबर की चेन से पास होते हुए हमारे माइंड तक पहुंचते हैं और हमें पेन फील होता है। इन न्यूरॉन्स को बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का ट्रिगर चाहिए जिससे ये एक सिग्नल को पास कर दे। इसी सिस्टम को डीप स्टडी करके इन साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एनवायरनमेंट में भी रिलीज होते हैं और इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाने पर ये इंटेंसिफाई हो जाते हैं और ये अर्थ क्रस्ट पर भी अपना इफेक्ट डालते हैं। इन पेन वेव्स की वजह से ही आगे पी और एस वेव्स यानी प्रेशर और शेयर वेव्स जनरेट होती है। अर्थ क्रस्ट की कैविटीज में रेडॉन गैस के रिलीज होने का कारण भी इन आइंस्टाइन पेन वेव्स को माना गया है। इन गैसेस के रिलीज होने की वजह से भूकंप आने को कुछ चाइनीज और जापानीज साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया है। इनके अनुसार एक बूचड़ खाने से निकलने वाले पेन वेव्स की एनर्जी लगभग 1040 मेगावाट तक होती है। प्रोफेसर एम बजाज खुद बताते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया है कि ईद जैसे फेस्टिवल के खत्म होने के बाद ये वेव्स एनवायरनमेंट में हर बार इंक्रीज होती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में होने वाली सीस्मिक एक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट मिलता है। इनके अनुसार लार्ज स्लॉटरिंग जिस जगह हुई हो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है और इन फॉल्ट लाइंस को इन्होंने नोटिस किया है। फाइनली इनकी रिसर्च मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन के साथ बताती है कि लार्ज एनिमल स्लॉटरिंग से निकलने वाले पेन वेव्स ही भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पी एंड एस वेव्स के लिए भी यही वेव्स रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, एनिमल स्लॉटरिंग हमारी मानवीय संवेदना और न्याय की दृष्टि से तो गलत है ही, लेकिन इसके गलत होने का एक साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है। इनकी इस रिसर्च के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।